नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो है भारत में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षण के क्षेत्र में कदम रखने और उच्च शिक्षा के संस्थानों में पढ़ाने का सपना कैसे पूरा किया जा सकता है? यह प्रेजेंटेशन आपको सही मार्गदर्शन देगा और आपके सभी सवालों का जवाब देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रोल ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सबसे पहले जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका क्या होती है। यह एक एंट्री लेवल पद है, लेकिन इसकी जिम्मेदारियां बहुत महत्वपूर्ण होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर का काम न सिर्फ छात्रों को पढ़ाना होता है, बल्कि उनके व्यक्तिगत विकास में भी योगदान देना होता है। साथ ही उनके शोधकार में भी सक्रिय रहना पड़ता है, ताकि वो अपने विषय में नवीनता और गहराइयाँ ला सकें। इसके ज़रिए आप शिक्षा और शोध दोनों में योगदान देते हैं। ये पोजीशन आपको छात्रों के जीवन को प्रभावित करने और देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का अवसर देती है। इसके बाद में अपन इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। अब बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, मतलब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या लगेगी आपको। सबसे पहले आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री प्राप्त करनी होगी, और इसमें कम से कम 55% अंक सुनिश्चित करने होंगे। इसके बाद आपको नेट या सेट को पास करना होगा, जो यूजीसी द्वारा आयोजित किया जाता है। नेट और सेट में की परीक्षा पास करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास उस विषय में पर्याप्त योग्यता है जिसमें आप पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो नेट की आवश्यकता कम हो सकती है। क्या आप में से किसी ने नेट की तैयारी शुरू कर दी है? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि अपन आगे और इस बारे में चर्चा कर सकें। इसके बाद अपन नेट और सेट के इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। नेट और सेट की परीक्षा की बात करें तो यह कोई आसान परीक्षा नहीं है, लेकिन सही रणनीति और तैयारी से इसे पार करना संभव है। नेट और सेट को इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने की क्षमता है। इसकी तैयारी के लिए आपको पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करने चाहिए और पेपर 1, जो सामान्य योग्यता का पेपर है, पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह परीक्षा केवल आपके विषय का ज्ञान नहीं, बल्कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का भी मूल्यांकन करती है। यदि आपको कोई परीक्षा की टिप्स चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में छोड़ दें तो और उसे मैं देख लूँगा। इसके बाद में आपको अपन बात करते हैं पीएचडी कैसे, अगर कोई पीएचडी करना चाह रहा है तो कैसे क्या कर सकता है, कैसे हो सकती है पीएचडी। अगर आप शैक्षणिक संस्थान में और भी गहराई में जानना चाहते हैं तो पीएचडी करना एक बेहतरीन विकल्प होगा आपके लिए। पीएचडी आपको रिसर्च स्कॉलरशिप और उच्च शिक्षण संस्थानों में एक स्थायी पद के लिए योग्यता प्रदान करता है। पीएचडी की प्रक्रिया में पहले आपको प्रवेश परीक्षा देनी होती है, फिर एक इंटरव्यू होता है। पीएचडी के दौरान आप एक विषय पर गहराई से शोध करेंगे और अपनी विशेषज्ञता साबित करेंगे। इसके बाद आप में से कितने लोग पीएचडी करने का प्लान बना रहे हैं, यह आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद अपन एकेडमिक स्किल और प्रोफाइल बिल्डिंग की बात करेंगे, जो आपको एक सफल असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए प्रभावी शिक्षण कौशल विकसित करने होंगे। इसके साथ ही आपको अपने क्षेत्र में नए शोध पेपर पब्लिश करने चाहिए। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन से न केवल आपका ज्ञान और समझ गहरी होती है, बल्कि यह आपके करियर की दिशा को भी बेहतर बनाता है। आपको एक मजबूत एकेडमिक प्रोफाइल बनानी होगी और अपने साथियों के साथ नेटवर्किंग करनी होगी। ये नेटवर्किंग न केवल आपको नए अवसर दिलाएगी, बल्कि आप विभिन्न दृष्टिकोण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं जॉब रिसर्च एंड एप्लीकेशन प्रोसेस की।
जॉब रिसर्च एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। एक बार जब आपकी प्रोफाइल तैयार हो जाए और योग्यता हासिल कर ले तो अगला कदम है नौकरी की तलाश और आवेदन प्रक्रिया। नौकरी के अवसरों में तलाश आप विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर या प्रमुख जॉब पोर्टल पर कर सकते हैं। जब आपको सही अवसर दिखे तो एक प्रभावी सीवी और कवर लेटर तैयार करें। अपडेटेड सीवी होनी चाहिए आपके पास में। आपका कवर लेटर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको शोध अनुभव और शिक्षण अनुभव को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया होगा। इस लेटर में यह भी बताएं कि आप उस संस्थान के लिए उपयुक्त क्यों हैं, तो जिससे क्या होगा कि आपके सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो देखते हैं अपन। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें मुख्यतः 2 चरण होते हैं। पहला चरण होता है शॉर्ट लिस्टिंग का, जहां आपकी योग्यता और अनुभवों के आधार पर चयन किया जाता है। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में आपके विषय के ज्ञान, आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और आपके रिसर्च वर्क का मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ पर आपको अपने सभी अनुभव और योग्यता का प्रदर्शन करना होता है। इसके बाद में आते हैं अपन कैरियर ग्रोथ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। एक बार जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो कैरियर में आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर आपके पास होते हैं। आपने अपने शिक्षण और शोध में उत्कृष्टता प्राप्त कर एसोसिएट प्रोफेसर की भूमिका निभा सकते हैं या फिर प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके अलावा आप एकेडमिक प्रशासनिक भूमिका भी निभा सकते हैं, जैसे विभाग अध्यक्ष और रिसर्च सेंटर के निर्देशक। इसमें जो भी होगा तो ये जो एचओडी डीन होते हैं ये सब आपके लिए एक रास्ता ओपन हो जाता है इसमें। इसके बाद में अपन बात करेंगे सैलरी और बेनिफिट की। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपकी शुरुआती सैलरी 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये प्रति माह तक होती है, जैसा होती है जो 7वें वेतन आयोग के आधार पर निर्धारित है। अभी इस वाले बजट में 8वां वेतन आयोग भी लग गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी और ज़्यादा बनेगी। इसके अलावा आपको कई अन्य लाभ भी मिलते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और रिसर्च फंडिंग के अवसर भी मिलते हैं आपको इसमें। इसके बाद में चैलेंजेस देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपको कई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षण और शोध के बीच संतुलन बनाना। आपको दोनों में उत्कृष्टता दिखानी होगी। इसके लिए नियमित रूप से अपने विषय में नए शोध पढ़ें, अपडेटेड रहें और अपनी टीचिंग तकनीक में सुधार करते रहें। याद रहें, लगातार सीखते रहना ही सफलता की कुंजी है। इसके बाद में आखिरी में कंक्लूज़न देना चाहूँगा मैं आपको। तो निष्कर्ष के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना न केवल एक सम्मानजनक करियर है, बल्कि यह आपको व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से बहुत कुछ सिखाता है। अगर आप सही मार्गदर्शन और तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप न केवल एक सफल शिक्षक बन सकते हैं, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान भी दे सकते हैं। धन्यवाद, और आशा है कि यह वीडियो आपको अपने करियर के लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा। और ऐसे ही वीडियो और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो भी क्वेरीज हैं उनको कमेंट करें नीचे। आई विल आंसर दैट। थैंक यू वेरी मच।